ये जो किताबों से शुरू हुआ सफ़र है, ये अगली बार ना वर्दी पे जाके रुकेगा कि सबकी एक साथ ट्रेनिंग होगी। एक साथ नहीं ट्रेनिंग होगी। 49,568 वालों से पूछ लो, 3-3 शिफ्ट में ट्रेनिंग की है और कंपटीशन ऑफ सेलेक्ट होने का ना होके कंपटीशन ऑफ रैंक बनाने का रहेगा। क्योंकि देखिए जिसकी जितनी अच्छी रैंक वो उतना जल्दी जाएगा। आप लोग रैंक बनाओ, अपनी रैंक के पीछे भागो। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय यूपीवी पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से जुड़े हुए तैयारियों के बारे में। आखिर कब तक भर्ती बोर्ड आप लोगों से आवेदन मांग सकता है? भर्ती बोर्ड की तैयारियां क्या चल रही हैं? हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो 2-3 दिन बयान दिए गए लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर, उनका आशय क्या है? क्या वो एक इशारा है कि बहुत जल्द आपकी भर्ती आ रही है? आखिर आपका आवेदन किस दिन शुरू हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो भर्ती बोर्ड की तैयारियां थी फॉर्म भरवाने से लेके आपको ज्वाइनिंग तक भेजने की, यानी कि उनकी सारी जो टेंडर प्रक्रिया थी वो पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि अगर टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती तो कोई ना कोई दोबारा वो लोग निविदा जारी कर देते। यहाँ तक कि आपका एग्ज़ाम जो है कौन सी कंपनी करवाएगी ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो अब आखिर भर्ती बोर्ड इतनी देर क्यों कर रहा है? आखिर भर्ती बोर्ड क्या चाहता है? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए ज़्यादा पैनिक मत करें, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल से यही चल रहा है कि भर्ती आ रही लेकिन अभी तक नहीं पहुँची। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये भर्ती 1 साल पहले या इसी साल जनवरी में आ जाती और मात्र 35,000 पद ही क्यों आते, 35,000 पोस्ट आते, तो वहाँ पे आपका नुकसान था। भर्ती तो जल्दी आ जाती लेकिन इसमें ये होता कि बहुत सारे भाई बहन सेलेक्ट नहीं हो पाते और अगली भर्ती पता नहीं कब आती। तो देखिए भर्ती डिले तो ज़रूर हो रही, लेकिन साथ में पोस्ट बढ़ रहे हैं, पदों की संख्या बढ़ रही है। तो इस वजह से हाँ, अगर हमारा समय का थोड़ा सा नुकसान है तो उसकी जगह पे हमारा जो प्रॉफिट है, फ़ायदा है, वो ये है कि हमारे पदों की संख्या बढ़ रही है। पदों की संख्या बढ़ने से क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है, जिस वजह से हमारे बहुत से भाई बहन सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरी बात यह है कि मतलब पैनिक होने का कोई मतलब नहीं। हम लोग अपनी तैयारी को और अच्छा करें, जितना समय हमें मिल रहा है अच्छा करते रहें। क्योंकि देखिए जो लोग अभी परेशान हैं कि ओवर एज हो रहा हूँ सर, ओवर एज, तो देखिए आप कुछ भी करें, परेशान ना हो। कम से कम आपको 2 से 3 साल एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे देगी और ये 49,568 की वैकेंसी में गवर्नमेंट ने दे रखा है। और बाकी कोर्ट में भी मामला चल ही रहा है, 22 नवंबर को सुनवाई है और उम्मीद करता हूँ कि उसके पहले पहले ही भर्ती बोर्ड नोटिफिकेशन जारी कर देगा। देखिए कैलेंडर की बात है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैलेंडर आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कैलेंडर आने का अब समय नहीं है। क्योंकि अगर यही भर्ती जुलाई में, जनवरी में, दिसंबर में, मतलब पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, या जुलाई इसी साल, मई अप्रैल इसी साल, अगर तब भर्ती आती तो मैं मान सकता था कि कैलेंडर आ सकता है। क्यों देखिए वैसे कैलेंडर आने से फ़ायदा है क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता चल जाएगा किस डेट को हमारा क्या है। लेकिन अब कैलेंडर जारी करने का समय नहीं है, तो हो सकता है या तो ये करें कि नोटिफिकेशन और कैलेंडर एक साथ जारी कर दें, कि मतलब आपका फॉर्म भरवाते हैं साथ में कैलेंडर जारी करके बता दें कि आपकी जो फॉर्म की अगली प्रक्रिया है वो कब होगी, यानी कि आपका एग्जाम कब होगा, आपका फिजिकल कब होगा, आपका मेडिकल कब होगा। ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब शायद मुझे लग रहा है कि अभी तक जैसे भर्ती होती आई हैं वैसे ही करवाएंगे, यानी कि मतलब डायरेक्ट ही आप लोगों का फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए मैं तो बस आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि ये जो किताबों से शुरू हुआ सफ़र है ये अगली बार ना वर्दी पे जाके रुके। ऐसे नहीं है कि आप मतलब बस पढ़े और उसके बाद ख़त्म। ऊबना नहीं है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना। आप इतना पढ़ो कि आपकी रैंक बने। देखिए 62,000 पद आ रहे हैं, आप लोग इस गफलत में मत रहिएगा कि सबकी एक साथ ट्रेनिंग होगी। एक साथ नहीं ट्रेनिंग होगी। 49,568 वालों से पूछ लो, 3-3 शिफ्ट में ट्रेनिंग की है, तो भाई साहब रैंक बनाओ ना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रैंक बनाओ, ताकि फर्स्ट शिफ्ट में आप जाके ट्रेनिंग पे पहुँचे। देखिए आप जितनी जल्दी ट्रेनिंग में पहुँचेंगे आपका फ़ायदा उतना ही है। अगर आप लेट में जाएंगे आपको सेम बैच के होने के बावजूद नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप पीछे हो जाएंगे अपने से पहले बैच वालों से, मतलब जो आपसे पहले ट्रेनिंग कर रहे होंगे उनसे आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है 49,568 वैकेंसी के स्टूडेंट्स। आप उनसे पूछ सकते हैं, कुछ 20 बैच में गए, कुछ 21 में और कुछ 22 में। अब आप उनसे अगर उनसे कुछ नहीं सिर्फ उनसे सैलरी पूछ लो तो उसमें ही बहुत अंतर है, 1-2 इंक्रीमेंट का अंतर है। तो ऐसा नहीं, आप लोग रैंक बनाओ, अपनी रैंक के पीछे भागो। और देखिए जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो हमारे भाई बहन अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग अपना रिवीजन पे फोकस करें, मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट से देखें कि उनकी गलतियां क्या हो रही है, गलतियों से सीखें और गलतियों को ना दोहराने का प्रण लें। गलतियों को दोहराएं नहीं, अपना स्कोर बढ़ाएं, अपना रैंक बढ़ाएं, वो ज़्यादा मतलब आपके लिए हेल्पफुल होगा, ना कि रोज रोज बस वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में पूछने के। देखिए वैकेंसी को जब आना होगा आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब इंतजार है तो गवर्नमेंट के एक इशारे का। भर्ती बोर्ड से सारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी, तो बस गवर्नमेंट का एक इशारा और आपकी वैकेंसी आ जाएगी।
और सबसे पहले वैकेंसी सिविल और पीएससी की आएगी। एसआई की वैकेंसी जो है वो उसके बाद आएगी। बाकी जेल वार्डन फायरमैन की वैकेंसीज भी बाद में, क्योंकि इतने सारे पद हैं, इन पे एक साथ मतलब नहीं करवाया जा सकता है एग्जाम, या एक साथ आवेदन नहीं मांगे जा सकते हैं। और आप लोग ये तो मान के चलिए कि 5 साल हो गया वैकेंसी नहीं आई, देन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कंपटीशन अब सेलेक्ट होने का ना होकर कंपटीशन अब रैंक बनाने का रहेगा, क्योंकि देखिए जिसकी जितनी अच्छी रैंक वो उतना जल्दी जाएगा वो उतना जल्दी जाएगा कहाँ, ट्रेनिंग में। और जब वो ट्रेनिंग में पहुंचेगा, अगर वो आपसे पहले जाता है ट्रेनिंग में, तो उसका वेतन आपसे ज़्यादा होगा, उसके इंक्रीमेंट आपसे ज़्यादा होंगे, वो आपसे सीनियर हो जाएगा। सेम बैच सेम पेपर को सॉल्व करने के बावजूद, सेम भर्ती के होने के बावजूद आपसे आपका भाई अगर सीनियर हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। तो आप अपनी रैंक के पीछे भागो, आप अपनी रैंक बनाओ। देखिए सेलेक्ट तो 62,000 वैकेंसी आ रही, तो हमारे जो पढ़ने वाले जितने लोग हैं लगभग सब सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी जब रैंक की बात होगी। आप अगर चौथी शिफ्ट में पहुँचेंगे तो पता है भाई साहब, चौथी शिफ्ट का मतलब आप 2 साल पीछे हो जाएंगे अपने साथ वाले स्टूडेंट से। तो ये सब मत करिएगा, अच्छे से पढ़ो, रैंक बनाओ, और आवेदन ये मान के चलिए कि 30 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में किसी भी दिन आवेदन आ सकते हैं, आवेदन आने की संभावना है। और देखिए स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि देखिए आपको प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली से नहीं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से होंगी। हर दिन कोई एक आता होगा और ताना मार के चला जाता होगा कि कितना दिन से पढ़ रहे हो, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस एकदम उनको जवाब सिलेक्शन से देना है। जिस दिन देखिए, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं पास करते हैं उस दिन तक आप अकेले हैं, जब तक आप एग्ज़ाम नहीं पास कर रहे हैं उस दिन तक अकेले हैं। जिस दिन सिलेक्शन वाली पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा ना, आपके साथ जमाना होगा, आपके पीछे काफिला चलेगा। क्योंकि उस दिन ना आप बस इमेजिन करना अभी की अपनी नॉर्मल लाइफ और सिलेक्शन होने का, मतलब जो आपकी पीडीएफ फाइल में नाम आएगा उसके जस्ट 5 मिनट के बाद की लाइफ, दोनों को जस्ट आप इमेजिन करिएगा, आपको खुद अंतर पता चल जाएगा। बेहतर है कि अभी आप जी तोड़ मेहनत करें, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत पड़ें। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इस बात को तो नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप उस लेवल से अपनी तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में। जय हिंद।